बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मज़मून सिले रहमी की अहमियत। इतने दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, चिकनगुनिया बुखार था, बहुत बीमार थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना सकी। आज इतने दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कि ये जानना चाहते हैं कि लफ्ज़ सिले रहमी के मायने क्या हैं। सिले रहमी के मायने हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ, जो आपके वालिदैन यानी वालिद और वालिदा के जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना। इस्लाम में सिले रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और नेक बर्ताव की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर है। कुरान और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बार बार ताकीद की गई है। यहाँ सिले रहमी की अहमियत और इसकी मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली गई है। कुरान मजीद में सिले रहमी की अहमियत को कई मकामात पर बयान किया गया है। सूरतुल निसा आयत नंबर 1 में कहा है, ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाए, और इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्तेदारों के साथ के ताल्लुकात को बिगड़ने से बचाओ, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। सूरतुल अल-आद आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो लोग जो अल्लाह के मिलाने का हुक्म देते हैं यानी रिश्तेदारों को आपस में और ऐसे मिलाते हैं और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से खौफ खाते हैं, यानी जो लोग आपस में एक दूसरे रिश्तेदारों को मिलाएंगे, मोहब्बतों को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उनका कोई बुरा हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि वो बुरे हिसाब से यानी अल्लाह के क़यामत के दिन से डर रहे हैं जब ही आपस में रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिला रहमी की बड़ी ताकीद की गई है। सही बुखारी में कहा गया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि इसकी रोज़ी में फरागी की जाए और इसकी उम्र में इजाफा किया जाए, इसे चाहिए कि सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या चीज़, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। रहम रिश्तेदारी अर्श के साथ लटका हुआ है और कहता है, जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह इसको जोड़े और जिसने मुझे तोड़ा अल्लाह इसको तोड़ेगा। बेशक बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सिला रहमी अर्श के साथ लटका हुआ होगा और अल्लाह ताला के पास जाके रोएगा और बताएगा क़यामत के दिन कि इन्होंने मुझे तोड़ा। तो अल्लाह कहेगा, जिसने तुझे तोड़ा आज मैं उसे तोड़ दूंगा और जिसने तुझे जोड़ा आज मैं उसे जोड़ दूंगा। हो सकता है हमारी बख्शिश अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने की वजह से ही हो जाए। सिला रहमी की अहमियत के मुख्तलिफ पहलू। ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती। सिला रहमी से ख़ानदान के अफराद में मोहब्बत और एहतराम बढ़ता है, जिससे ख़ानदानी निज़ाम मजबूत होता है। ख़ानदान एक माशरती इकाई है जो माशरती इस्तेहकाम की बुनियाद बनती है। माशरती अहम आहंगी। दूसरी हेडिंग हमारी, सिला रहमी माशरे में अहम आहंगी और अमन का बाइस बनती है। जब रिश्तेदार एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करते हैं तो ये पूरे माशरे पर मुस्बित असरात डालता है। बेशक अगर हम अपने रिश्तेदारों का ही ख्याल कर लें तो इससे माशरे के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इखलाक़ी और रूहानी फ़वाइद। सिला रहमी से ना सिर्फ दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि ये इखलाक़ी और रूहानी तरक्की का बाइस भी बनती है। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है और ये आखिरत में निजात का ज़रिया बनेगी। बेशक मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की वजह से ही दोज़ख से बच जाएं। माशी फ़वाइद। अहादीस में सिला रहमी करने वाले की रिस्क में बरकत और उम्र में इजाफे की बशारत दी गई है। इससे माशरती फ़वाइद भी हासिल होते हैं। यानी अगर हम माशी देखिए, वो भी होता है कि बाद वक़्त मेरा कोई मसला हो, मेरा कोई दूसरा रिश्तेदार हल कर सकता है। अगर हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो आपस में ही एक दूसरे के मसाइल हल हो सकते हैं। सिला रहमी की मुख्तलिफ सूरतें। किस तरह हम एक दूसरे के साथ सिला रहमी करनी चाहिए। माली मदद। रिश्तेदारों की माली ज़रूरत पूरी करना सिला रहमी की अहम सूरत है। अगर कोई रिश्तेदार माली तंगी का शिकार हो तो उसकी मदद करना चाहिए। अगर हमें लगता है भाई ये माली तंगी का वो परेशानी में है तो हमें उसकी मदद अपने रिश्तेदार की। सबसे पहले ज़कात का हुक्म भी ये कहा गया, पहले अपने रिश्तेदारों में चेक करो कि अगर उनको ज़रूरत हो तो उनको नहीं दी और इसके अलावा किसी और को दे दी तो वो ज़कात भी आपकी कबूल नहीं होगी। पहले रिश्तेदार सबसे पहले आपके रिश्तेदार हैं। इखलाक़ी और जज्बाती हिमायत। रिश्तेदारों के दुख सुख में शरीक होना, इनकी मदद और हिमायत करना, इनकी
خوشیوں میں شامل ہونا اور غموں میں تسلی دینا صلہ رحمی کی عملی صورت ہے۔ ہمیں اس پر بہت بڑا ثواب ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی اور غم میں شامل ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا ثواب ملے گا اس کا۔ زیارت اور ملاقات، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، ان کی خیریت معلوم کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا صلہ رحمی کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے رشتہ داروں کی لازمی خبر گیری کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہماری اس پہ پکڑ ہو جائے گی۔ دعائیں، رشتہ داروں کے حق میں دعائیں کرنا اور ان کی بھلائی کی تمنا کرنا بھی صلہ رحمی کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خود نبی کریم نے کہا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کرے گا۔ تو یعنی اگر آپ اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ آپ کے لیے اچھا سوچے گا، اگر اپنی بہن کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ بھی آپ کے لیے اچھا کرے گا۔ یعنی اپنے سگے رشتہ داروں کو بہت اہمیت دینی ہے۔ نتیجہ، صلہ رحمی اسلام کی بنیادی تعلقات میں سے ایک ہے۔ یہ نہ صرف اخلاقی اور روحانی فوائد کا حامل ہے بلکہ معاشرتی استحکام اور خاندانی نظام کی مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اس کی مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ دیکھیے گا وہ خاندان بڑے مضبوط ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوں گے، بھائی بہنوں کے، چچا تایا کے، یا پھر ان تمام لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ اپنے گھر میں خود برکتیں محسوس کریں گے، آپ کے گھر میں اللہ کے حکم سے خود برکتیں آئیں گی۔ اچھا جی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور جو ہے اگر آپ